पीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWS D1.1 इन हिंदी एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, आपको बता दें कि AWS D1.1 का प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS चैप्टर का ये छठा और आखिरी सेशन है। दोस्तों, इस सेशन से पहले छोटे छोटे पार्ट में 5 पार्ट में वीडियो पर सब टॉपिक पर वीडियो बना करके आप लोग के बीच में हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ साथ आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 10 तक जो भी टॉपिक है रिलेटेड, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना करके डिफरेंट से छोटा छोटा सेगमेंट में आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फिर AWS D1.1 प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS का पार्ट्स छठा सेगमेंट और की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी इस जो छठा सेगमेंट में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 3.1 3.4 तक 3 तक हम आप लोग के बीच में डिस्कशन करके यू जॉइंट जे जॉइंट जो भी बट जॉइंट था, स्ट्रेट जॉइंट, उसको हमने प्लेट जॉइंट को का डिस्कशन कर चुके हैं। इस सेशन में हम ट्यूबुलर बट जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ट्यूबुलर बट जॉइंट के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। फॉर ट्यूबुलर ग्रूव वेल्ड टू बी गिवन प्री क्वालिफाइड स्टेटस द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी अप्लाई। दोस्तों, अगर ट्यूबुलर बट जॉइंट है तो उसके लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, बॉटम में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो प्री क्वालिफाइड WPS वेयर वेल्डिंग फ्रॉम बोथ साइड और वेल्डिंग फ्रॉम वन साइड विथ बैकिंग इज पॉसिबल। जहाँ पर दोनों साइड से वेल्डिंग पॉसिबल है या एक साइड से विथ बैकिंग पॉसिबल है, एंड एनी WPS and groove detail that is approximately pre-qualified in conformance with the clause 3 may be used। तो कोई भी WPS जो है दोस्तों, कॉन्फॉर्मेंस जो ग्रूव डिटेल के साथ जो भी है क्लॉज 3 में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, के साथ है, तो वो WPS को हम यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट that SAW is only pre-qualified for diameter greater than or equal to 600 mm welded joint retain shall be conformance with clause 3। दोस्तों, SAW जो प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए जो है वो अलग अप्लीकेबल क्लॉज 3 का कॉन्फॉर्मेंस के साथ में जो 600 डाया का जो ग्रेटर और इक्वल देन का जो डाया है, उसी के लिए सिर्फ क्वालिफाई है जो क्लॉज 3 में मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नॉन प्री क्वालिफाइड ज्वाइंट डिटेल की अगर बात करते हैं तो देयर इज नो प्री क्वालिफाइड ज्वाइंट डिटेल फॉर CJP ग्रूव वेल्ड इन बट ज्वाइंट मेड फ्रॉम वन साइड विदाउट बैकिंग C 4.1.3। दोस्तों, ये नॉन प्री क्वालिफाइड ज्वाइंट डिटेल के बारे में आपको हम बता दें कि जब क्वालिफिकेशन चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे उसमें 3.2 जो दिया हुआ है पॉइंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर ट्यूबुलर कनेक्शन, ट्यूबुलर TY एंड K कनेक्शन की बात करते हैं तो डिटेल फॉर CJP ग्रूव वेल्ड वेल्डेड फ्रॉम वन साइड विदाउट बैकिंग इन ट्यूबुलर TY-K कनेक्शन यूज्ड इन सर्कुलर ट्यूब आर डिस्क्राइब इन दिस सेशन। द applicable circumstance range of detail A, B, C, D as described in figure 3.6 and 7 and the range of local dihedral angle corresponding to are described in table 3.5। दोस्तों, क्या है कि जो भी CJP कनेक्शन की बात करते हैं, विदाउट बैकिंग वेल्डेड फ्रॉम वन साइड, विदाउट TY और K ज्वाइंट विदाउट बैकिंग और वन साइड से वेल्डेड कनेक्शन है, उसके बारे में हम इसमें दिया हुआ है टेबल 3.5 में, और साथ साथ ही डिस्क्राइब किया हुआ है फिगर नंबर 3.6 एंड 3.7 में। तो दोस्तों, हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि टेबल 3.5 में क्या दिया हुआ है। तो देख पा रहे हैं आप, ज्वाइंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर प्री क्वालिफाइड CJP TY एंड K ट्यूबुलर कनेक्शन C
3.1, 3.5 एंड फिगर 3.7। दोस्तों ये करस्पॉन्डिंग है, हम 3.1, 3.5 और 3.7 जो फिगर दोनों को मैच करके देखेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल ABCD अप्लीकेबल रेंज फॉर लोकल डिहाइड्रल एंगल दिया हुआ है। ए के लिए 100 से 135 डिग्री, बी के लिए 150 से डिग्री से 50 डिग्री, सी के लिए 75 से 30 डिग्री, 45 डिग्री, डी के लिए 40 डिग्री से 15 डिग्री। नोट प्री क्वालिफाइड फॉर ग्रूव एंगल अंडर 30 डिग्री। क्या है दोस्तों, जब 30 डिग्री के अंदर जो है नोट प्री क्वालिफाइड फॉर ग्रूव एंगल, प्री क्वालिफाइड नहीं है। साथ ही दोस्तों कुछ नोट दिया हुआ है, अगर बात करते हैं नोट का, द अप्लीकेबल ज्वाइंट डिटेल ABCD फॉर पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द कनेक्शन shall be determined by the local dihedral angle which change continuously in progressing around the branch member। दोस्तों ये जो कनेक्शन की बात करते हैं तो ये तो ब्रांच के अकॉर्डिंग जो जितना होगा उसके अकॉर्डिंग के वो फिक्स होता है। द एंगल एंड डायमेंशन रेंज गिवन इन डिटेल ABCD इंक्लूड मैक्सिमम अलाउबल टॉलरेंस। और जो साथ में जो दोस्तों ये एंगल जो दिया हुआ है 180 to 35 डिग्री जो भी है, एक एक केस में 135, तो ये दोस्तों ये टॉलरेंस रेंज में है। ये जो ABCD करस्पॉन्डिंग जो भी दिया हुआ है यहाँ पे एंगल आप देख पा रहे हैं, जैसा हमने बताया वो क्या है कि और टॉलरेंस रेंज है। अगर सी की बात करें तो 75 डिग्री टू 30 डिग्री, ठीक है। थर्ड में लिखा है CNX के डिफिनीशन ऑफ लोकल डिहाइड्रल एंगल। दोस्तों NX के में हम फर्दर डिस्कस करेंगे लोकल हेड डिहाइड्रल एंगल के बारे में। आप साथ ही आपको ये बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं इसमें डिफरेंट सेगमेंट में जो रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, तो एक एक करके हमने अपने वाले बताया कि जितना भी एक एक रेफरेंस पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें डिस्कस करते जाएंगे। साथ साथ हम आपको रेफरेंस भी बता देंगे हमने कि कहाँ पर इसको डिस्कस किया है। हम आपको ऑलरेडी इस पॉइंट को तो डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टेबल 3.5 के साथ टेबल 3.7 को, फिगर 3.6 और 3.7 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टेप्ड बॉक्स कनेक्शन है, प्री क्वालिफाइड ज्वाइंट डिटेल CJP कंप्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन, TYK ट्यूबुलर कनेक्शन C3.15। दोस्तों इसमें देखिए कि यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है टो डिटेल A और B दिया हुआ है फिगर 3.8, ठीक है। हील डिटेल BCD और D फिगर 3.8 डिपेंडिंग ऑन द डिहाइड्रल एंगल C टेबल पॉइंट 3.5। देन कॉर्नर ट्रांजिशन साइड डिटेल B फिगर 3.8 कॉर्नर ट्रांजिशन। साथ ही दोस्तों आपको बता दें जो हमने टेबल को डिस्कस किया, आपको देखिए यहाँ रेफरेंस में दिया है जो टो एंगल का रेफरेंस दिया हुआ है फिगर नंबर 3.8 AB के साथ में दिया हुआ है। 3.8 में हम एक एक करके ABCD का जो भी है वो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या कनेक्शन के बारे में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैच्ड बॉक्स कनेक्शन और अल्टरनेट डिटेल B4 मैच्ड बॉक्स कनेक्शन के बारे में दिया हुआ है। देखिए इसमें भी टो एंगल टो डिटेल के बारे में A और B फिगर में देख पा रहे हैं आप। देखिए टेबल फिगर नंबर 3.8 हील डिटेल BCD और फिगर 3.8 डिपेंडिंग ऑन डिहाइड्रल एंगल C टेबल 3.5। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैच बॉक्स कनेक्शन है या फिर अल्टरनेट डिटेल फॉर मैच बॉक्स सेक्शन है, दोनों में जो है रेफरेंस जो दिया हुआ है मेरा 3.5 का दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों टेबल नंबर 3.5 का, साथ ही दोस्तों अल्टरनेट ज्वाइंट डिटेल अगर B की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रूट फेस यहाँ दिया हुआ है 0 to 0.10 इंच एंड 0 to 2.5 mm तक दिया हुआ है। पॉइंट लेजेंसी दिया हुआ है, R दिया हुआ है, रूट गैप और फाई दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ साथ में देख सकते हैं कि कुछ नोट दिया हुआ है डिटेल ABCD सोन इन फिगर 3.8 आर नोटेड फॉर टेबल 3.6 अप्लाई ज्वाइंट प्रिपरेशन फॉर कॉर्नर वेल्ड शैल बी प्रोवाइड स्मूथ ट्रांजिशन फॉर ऑल वेल्ड डिटेल इन अदर to another welding shall be carried out continuously around the corner with corner full built up and arc start
and stop within the flat face. Reference to joint to figure 3.8 and 3.9, 3.110 are appropriate to the थिकनेस सी 2.21.2 जो दिया हुआ है दोस्तों 2.21.67 को ऑलरेडी हम एक बार आप लोगों को एक जगह उस फिगर के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर अगर ज़रूरत होगा तो हम इस चैप्टर को जो डिज़ाइन सेगमेंट का बेसिकली चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा आप अगर वेल्डिंग शुरू करते हैं, जैसा कि सेकंड नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि कॉर्नर्स को जो भी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए जो भी होगा हम जो वेल्डिंग को शुरू करते हैं तो उसको जो फुली बिल्टअप करके आर्क जो स्टार्ट एंड स्टॉप कहाँ करना है, फ्लैट फेस पे करना है, कॉर्नर पे नहीं करना है, फुली बिल्टअप करके फ्लैट फेस पे करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फिगर नंबर देख पा रहे हैं आप 3.7 दिया हुआ है। यहाँ पे भी ब्रांच मेंबर देखिए, डिटेल एरिया फॉर डिटेल फॉर ए एंड बी, डिहाइड्रल एंगल दिया हुआ है, एरिया फॉर डिटेल सी और डी, एरिया फॉर डिटेल बी, मेन मेंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये जो डिहाइड्रल एंगल जैसा कि टेबल में दिया हुआ है दोस्तों 3.5 में हम डिस्कस किया, वहाँ से रेफर करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो कनेक्शन हमने जो 3 फिगर का डिटेल दिखाया वो डिफरेंट कनेक्शन है, डिफरेंट कनेक्शन जो ट्यूब टू ट्यूब कनेक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Joint dimension including groove angle described in table 3.6 and figure 3.8 when selecting profile comparative fatigue category used in design as a function of thickness. The guideline of 2.21.6.7 shall be observed. दोस्तों जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे टेबल पॉइंट 3.6 और फिगर करस्पॉन्डिंग फिगर 3.8 को हम डिस्कस करेंगे और सबका जो रेफरेंस सेगमेंट है जैसे पहले आपको बता दिया हमने कि 2.21.67 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोगों के बीच में हम डिस्कशन करके शेयर नहीं किए हुए हैं। अल्टरनेटिव वेल्ड प्रोफाइल डेट में बी रिक्वायर्ड फॉर थिकर सेक्शन आर डिस्क्राइब इन फिगर 3.9। अगर इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव वेल्ड प्रोफाइल है तो उसको 3.9 में दिया हुआ है दोस्तों, उसको हम आगे फिगर में डिस्कस देखेंगे कि कैसा अल्टरनेटिव प्रोफाइल के बारे में मेंशन किया हुआ है WAD 1.1 में। इन द absence ऑफ स्पेशल फैटिग रिक्वायरमेंट दीज प्रोफाइल शैल बी एप्लीकेबल टू ब्रांच थिकनेस 16 mm। इम्प्रूव द वेल्ड प्रोफाइल मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सेम जो भी मेंशन किया हुआ है जो सेकंड चैप्टर का है प्रिस्क्राइब इन फिगर 3.10 में मेंशन किया हुआ है। इन द absence ऑफ स्पेशल फैटिग रिक्वायरमेंट दिस प्रोफाइल शैल बी एप्लीकेबल टू ब्रांच थिकनेस 16-38 mm। प्री क्वालिफाइड डिटेल फॉर CJP ग्रूव वेल्ड इन ट्यूबुलर TY के कनेक्शन यूटिलाइजिंग बॉक्स सेक्शन आर फर्दर डिस्क्राइब इन फिगर 3.6। फॉर गोइंग डिटेल इन सब्जेक्ट आर लिमिटेशन इन 3.13.4। दोस्तों जो भी कनेक्शन के बारे में दिया हुआ है फैटिक कनेक्शन और जो भी स्टैटिक कनेक्शन के लोडिंग मेंबर के बारे में जो डिस्क्राइब किया हुआ है, तो अब जो भी हम कनेक्शन यहाँ पे प्री क्वालिफाइड WPS में जो भी दिया हुआ है एक एक करके हम जिसे फिगर में और टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है उससे आगे बढ़ेंगे और जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है CJP के केस में प्री क्वालिफिकेशन के केस में जो एक्चुअल जॉब का रिक्वायरमेंट है दोस्तों उससे हम मैच करेंगे, जो मेरी ज़रूरत है जिसको फॉलो करना है उसी को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों एक नोट दिया हुआ है, सी द कमेंट्री फॉर इंजीनियरिंग गाइडलाइन इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोफाइल द जॉइंट डायमेंशन एंड ग्रूव एंगल शैल नॉट वेरी from the range detail in table 6.7 and shown in figure 3.6 and figure 3.8 through 3.10। दोस्तों जो ज्वाइंट डायमेंशन एंड ग्रूव एंगल को जो रेंज दिया हुआ है वो टेबल 3.6 फिगर 3.6 और फिगर 3.8 से 3.10 तक दिया हुआ है, उसको हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। The root face of joint shall be 0 unless dimension otherwise it may be detailed to exceed 0 or the side dimension not more than 2 mm. It may not be detailed less than the specified dimension। दोस्तों जो रूट फेस होगा, रूट फेस क्या है
कि वो 0 होगा। अनलेस अदरवाइज जब मेंशन नहीं हुआ होगा तो वो 0 होगा। अगर मेंशन किया हुआ तो 2 mm से जो रूट फेस है वो ज़्यादा नहीं होगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं और फिगर के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये जो फिगर विदाउट जो फिगर और टेबल के मैचिंग के साथ हम जो क्या है थ्योरी को क्लियरली एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी कि कौन सा कहाँ से रूट फेस लिया है और कहाँ पे रूट गैप लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और टेबल नंबर 3.6 के बारे में हम देखिए दोस्तों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्री क्वालिफाइड ज्वाइंट डिटेल ऑफ ग्रूव एंगल फॉर CJP ग्रूव वेल्ड ट्यूबुलर TYK कनेक्शन made by SMAW, GMAW एंड FCAW। तो दोस्तों ये जो 3 केस है SMAW, GMAWS एंड FCAW के केस में जो ये जो कनेक्शन का डिटेल है वो कैसा होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 4 जो डिटेल एंगल दिया हुआ था डिहाइड्रल एंगल, तो डिटेल ABCD टॉप में आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद में लिखिए फाइन प्रिपरेशन एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। अगर डिटेल ए में 180 टू 135 डिग्री मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, 90 डिग्री है बी में, और 10 डिग्री और 45 डिग्री और ग्रेटर देन 105 डिग्री। अगर सी की बात करते हैं तो नोट ए दिया हुआ है और 10 डिग्री दिया हुआ है। मिनिमम एंगल जो दिया हुआ है दोस्तों 10 डिग्री दिया हुआ है और डेविएशन, और मैक्सिमम के लिए नोट ए फॉलो करना है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम डिस्कस करें। अगर फिट अप और रूट ओपनिंग आर, ऊपर में देख पा रहे हैं आप मैक्सिमम दिया हुआ है, नीचे में मिनिमम दिया हुआ है। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि जो वेल्डिंग प्रोसेस दिया हुआ है FCAWS SMAWG डी, जो नोटेशन है नोटेशन को हम आगे फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें नोटेशन दिया हुआ है कि ए क्या है डी क्या है। तो दोस्तों FCAWS SMAWD GMAWS FCAWGE, फिर SMAWS एंड नोट ई W मैक्स 5 एंगल दिया हुआ है दोस्तों। सी और डी के लिए कॉमन है, ए और बी के लिए यहाँ पे डिफरेंट है। तो दोस्तों FCAWS और SMAW अगर डी की बात करें तो मैक्सिमम जो फिटअप रूट ओपनिंग कितना होगा, मैक्सिमम जो होगा वो 5 mm होगा, 5 mm होगा, और जो मिनिमम होगा वो 2 mm। और नो मिनिमम अगर 5 जो है एंगल जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उस केस में ये मिनिमम को नो मिनिमम फॉर 90 डिग्री से ज़्यादा कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बी की बात करें, अगर सेम में दोस्तों अगर बात करें GMAWS और FCAWG की बात करें तो इस केस में भी है मिनिमम मैक्सिमम रूट ओपनिंग 5 mm होगा, और जो मिनिमम होगा वो 2 mm होगा, और नो मिनिमम फॉर 5 ग्रेटर देन 120 डिग्री से ज़्यादा होगा तो मिनिमम कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों सिमिलरली हम FCAWS SMAWD की बात करें तो मिनिमम जो रूट ओपनिंग होगा वो 6 mm होगा, मैक्सिमम मिनिमम होगा 2 mm। GMAWS FCAWGE की बात डिटेल बी की बात करें तो 8 mm होगा, 8 mm होगा फॉर 5 लेस देन 45 डिग्री, और मिनिमम 2 mm होगा। दोस्तों साथ में हम बात करेंगे डिटेल सी और डिटेल डी के बारे में, जो डिहाइड्रल एंगल का। तो FCAWS और SMAW के लिए अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो 3 mm, मैक्सिमम 3 mm और 5 mm, और एंगल 25 डिग्री से 40 डिग्री, 15 डिग्री से 25 डिग्री। अगर GMAS और FCAS की बात करें दोस्तों, FCAWG की बात करें तो 3 mm 30 से 40 डिग्री एंगल पे, 6 mm 25 से 30 डिग्री, 10 mm 20 डिग्री से 25 डिग्री, 15 डिग्री से 12 mm 15 डिग्री से 20 डिग्री। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, और ये जो फिगर रेफरेंस है दोस्तों, ये जो दिया हुआ है वैल्यू वो आगे हम फिगर में देखेंगे, और फिगर से इस वैल्यू को हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ये कितना फिगर के अकॉर्डिंग हमको आगे प्रोसीड करना है, फिगर से टेबल को मैच करके। दोस्तों अगर फिर देखिए अब बात करते हैं ज्वाइंट इंक्लूडेड एंगल
मैक्सिमम मिनिमम कंप्लीटेड वेल्ड की बात करते हैं तो डिटेल में 90 डिग्री मैक्सिमम और मिनिमम 45 डिग्री, डिटेल बी में डिहाइड्रल एंगल फॉर 60 डिग्री फॉर डिहाइड्रल एंगल लेस देन 105 डिग्री रहेगा तो, और 37 120 डिग्री इफ लेफ्ट सीन यू डिटेल सी में डिस्कस करेंगे दोस्तों। डिटेल सी की बात करें, अगर जॉइंट इंक्लूडेड एंगल की बात करते हैं तो 40 डिग्री इफ मोर, और यू डिटेल बी, और मिनिमम हाफ ऑफ डिहाइड्रल एंगल। दोस्तों अगर बात करें कंप्लीटेड वेल्ड की बारे में बात करें तो टी डब्ल्यू ग्रेटर देन और लेस देन टी बी, और एल क्या होगा टी डब्ल्यू बी लेस बाई साइन डिहाइड्रल एंगल बट नॉट एक्सीड 1.75 ऑफ टी बी। बी में सिमिलरली अगर बात करें डिटेल बी का दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं लेस देन इक्वल टू टी बी फॉर डिहाइड्रल एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और लेस देन इक्वल टू टी बी बाई दिस साइन डिहाइड्रल एंगल फॉर लेस देन डिहाइड्रल एंगल 90 डिग्री के लिए। दोस्तों अगर डिटेल सी की बात करें तो लेस देन और इक्वल टू टी बी बाई साइन डिहाइड्रल एंगल बट नॉट लेस देन एक्सीड 1.75 टी बी, और वेल्ड मिनिमम अगर एल की बात करें दोस्तों तो वेल्ड में भी बिल्ट अप टू मीट दिस, और डिटेल डी में लेस देन और इक्वल टू टी बी। दोस्तों हमने आप देख पा रहे हैं जो डिटेल ए बी सी डी के जो करस्पॉन्डिंग है, ये जो प्रोसेस दिया हुआ है प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम जो भी रूट फीट अप रूट ओपनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, जॉइंट इंक्लूडेड एंगल के बारे में डिस्कस किया, और कंप्लीट वेल्ड के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों यहाँ जो नोटेशन छोटा छोटा दिया हुआ ए बी सी डी करके उसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखिए ये क्या है, अदरवाइज एज नीडेड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड फाई नॉट प्री क्वालिफाइड फॉर ग्रूव एंगल अंडर 30 डिग्री। सी क्या है, इनिशियल पास बैक वेल्ड discounted until the width groove W is sufficient to ensure sound welding. The necessary width of weld groove weld W provide the backup weld. D दोस्तों these root detail are applied to SMAW and FCWS. E these root detail applied to GMAWS and FCWG. साथ में दोस्तों जो नोट दिया हुआ है फॉर GMAWS सी फिग 4.13.43 जो कि आगे हम फर्दर फॉर डिटेल आर इंटेंडेड फॉर GMAWS स्प्रे ट्रांसफ़र, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और फिगर सी फिगर 3.8 फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोफाइल लिमिटेड टू थिकनेस, सी फिगर 3.9 फॉर अल्टरनेट टो प्रोफाइल फिलेट, 3.10 फॉर इम्प्रूव प्रोफाइल। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो दिया हुआ है मेंशन किया हुआ है टेबल में जो भी डाटा है और प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस टॉप को हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आगे दिया हुआ है देखिए ये ज्वाइंट डिटेल इससे, और फिर इसको ये जो टेबल का रेफरेंस ये जो डिटेल ड्राइंग दिया हुआ है दोस्तों ये टेबल का ये रेफरेंस है, इसको हमें टेबल के अनुसार फॉलो करना है। देखिए दोस्तों यहाँ डिटेल ए और बी जो प्री क्वालिफाइड ज्वाइंट डिटेल फॉर CJP ग्रूव वेल्ड इन TY एंड के कनेक्शन स्टैंडर्ड फ्लैट प्रोफाइल फॉर लिमिटेड थिकनेस के बारे में दिया हुआ है। देखिए डिटेल ए और डिटेल बी का जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाई कहाँ का एंगल है, डिहाइड्रल एंगल कौन सा है, फाई एंगल कौन सा है, आप देख पा रहे हैं डब्ल्यू यहाँ भी यहाँ जो दिया हुआ है। आप अगर फिगर डिहाइड्रल एंगल की बात अगर करते हैं तो देखिए आप दोस्तों जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 180 से 165 डिग्री डिहाइड्रल एंगल है। TW यहाँ देखिए वेल्ड थिकनेस है, TB थिकनेस जो पार्ट है उसको ब्रांच का थिकनेस है। फाई जो देखिए रूट फेस से जो प्रिपरेशन है आप देख पा रहे हैं क्लियरली, जो फेस से और जो मेन पार्ट से और फेस का जो है ब्रांच के फेस का इंड फेस का जो भी के बीच का एंगल है वो फाई डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, और ब्रांच और मेन पार्ट जहाँ से वेल्ड किया जा रहा है उसके बीच का जो एंगल डोनेट किया हुआ है दोस्तों वो डिहाइड्रल एंगल, उसको डिहाइड्रल एंगल से डिनोट किया हुआ है सिग्मा। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एफ वेरी फ्रॉम 0 to 2B/S है, डिहाइड्रल वेरी फ्रॉम 135 to 90 डिग्री, और यहाँ फिगर में फिर देखिए डिहाइड्रल 90 डिग्री to 50 डिग्री का डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि यही दिया हुआ है डिटेल सी और ट्रांजेक्शन डिटेल सी टू डी का और डिटेल डी के बारे में दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों नोट यहाँ कुछ दिया हुआ है, सी टेबल 3.64 डायमीटर TW L R W small w and phi minimum standard flat weld profile shall be shown by solid line। जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड वेल्ड प्रोफाइल और सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है, द कनकेव प्रोफाइल एज शोन इन बाय डैशबोर्ड लाइन शैल बी आल्सो अप्लीकेबल। कनकेव प्रोफाइल भी अप्लीकेबल यहाँ पे। कन्वेक्सिटी एंड ओवरलैप ETC शैल बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेशन 5.24 में आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फैब्रिकेशन चैप्टर में। ब्रांच मेंबर थिकनेस TB शैल बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेशन ऑफ 2.2.61। ठीक है दोस्तों, आप प्री क्वालिफाइड ज्वाइंट डिटेल फॉर CJP ग्रूव वेल्ड ट्यूबुलर TY एंड के कनेक्शन स्टैंडर्ड फ्लैट प्रोफाइल फॉर लिमिटेड थिकनेस के लिए हमने ABCD चारों के लिए डिस्कस कर चुके। हम आगे बढ़ते हैं फिर फिगर 3.9 की तरफ। फिगर 3.9 में किसके लिए दिया हुआ है, तो प्रोफाइल विथ टो फिलेट फॉर इंटरमीडिएट थिकनेस। इसमें क्या है दोस्तों कि प्रोफाइल विथ टो फिलेट फॉर इंटरमीडिएट सेक्शन। पहला क्या था दोस्तों, स्टैंडर्ड फ्लैट प्रोफाइल फॉर लिमिटेड थिकनेस फिगर 3.8 जो था। अभी जो डिस्कस 3.9 है प्रोफाइल विथ टो फिलेट फॉर इंटरमीडिएट थिकनेस। सिमिलरली दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डिटेल ए और डिटेल बी के बारे में यहाँ जो डिहाइड्रल एंगल का जो पोजीशन है उसके बेस पे यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। और साथ में जो आप बता दें जो टेबल 3.6 है उसको ही हमको रेफ़र करना है और यहाँ जो एंगल लिमिटेशन दिया हुआ है उसको रेफ़र करके हमें आगे बढ़ना है। सिमिलरली दोस्तों डिटेल देख पा रहे हैं आप जैसा कि C और D के बारे में भी दिया हुआ है डिटेल D एंड ट्रांजिशन फ्रॉम C टू D। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो TB जो है ब्रांच मेंबर है और ब्रांच मेंबर का थिकनेस दिया हुआ है। रूट फेस F जो भी नोटेशन है वहाँ पे देखिए एक एक करके डिस्क्राइब जो टेबल में हमने किया उससे मैच कराना है और देखना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है जो कनेक्शन है वो किसके लिए कौन सा अप्लीकेबल है। जो मेरा फर्दर जो जॉइंट का रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन जो टेबल का जो रेफरेंस होगा उसके बेस पे हम आगे लेकर के प्रैक्टिकल जो भी फिजिकल जो हमको फील्ड या साइट में या वर्कशॉप में करना है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ नोट दिया हुआ है, स्केच इलुस्ट्रेटेड अल्टरनेट स्टैंडर्ड प्रोफाइल विथ टो फिलेट C जो भी 2.21.6 एज अप्लीकेबल रेंज ऑफ थिकनेस TB जो भी TB के लिए रेंज के लिए अप्लीकेबल थिकनेस है उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। मिनिमम फिलेट वेल्ड F इजिकल टू TB/2 जो मिनिमम यहाँ पर जो फिलेट का रिक्वायरमेंट है वो ब्रांच थिकनेस का हाफ मिनिमम है। और आपको बता दें कि C ऑल्सो सब्जेक्टेड टू लिमिट TB टेबल। ये जो फैब्रिकेशन में जो टेबल 5 फैब्रिकेशन चैप्टर में दोस्तों जो है 5th नंबर इसका उसमें ऑलरेडी हम आप लोग के बीच में फैब्रिकेशन चैप्टर पर स्मॉल सेगमेंट में वीडियो बना करके शेयर कर चुके हैं और आप वहाँ पे 5.8 पे टेबल को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसको जो रेफ़र कर सकते हैं टेबल नंबर फैब्रिकेशन का जो वीडियो है उसमें इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों C टेबल 3.64 डायमेंशन जो भी दिया है 3.6 को ही हम रेफ़र करके वहाँ पे ही मेंशन किया हुआ है कि ये जो रेफरेंस लेकर के आगे बढ़ना है। कॉन्वेक्सिविटी एंड ओवरलैप सब्जेक्टेड टू लिमिटेशन ऑफ 5.24 दोस्तों आपको ऑलरेडी बता दिए कि जो भी फैब्रिकेशन चैप्टर का है फैब्रिकेशन चैप्टर रिलेटेड जो भी वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं वहाँ आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं। concave profile as shown by dashed line shall also be applicable। यहाँ पे जो concave प्रोफाइल है वो भी अप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रोफाइल में भी ये वेल्डिंग हो सकता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और फिगर 3.10 की बात अगर करते हैं तो जो फिगर 3.10 है दोस्तों आप देख पा रहे हैं कॉनकेव इम्प्रूव्ड प्रोफाइल फॉर हेवी सेक्शन और फैटिक के लिए है रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये C
सिमिलरली आप डिटेल ए और डिटेल बी देखिए, बॉटम में 2 फिगर दिया हुआ है और फिगर का जो भी रेफरेंस है दोस्तों, हम वही 3.6 को, जो टेबल नंबर 6 है उसी को रेफर करना है। बस हमें ध्यान रखना है कि ये जो डिहाइड्रल एंगल और कनेक्शन कहाँ किसके लिए अप्लीकेबल है। कनकेव इम्प्रूव्ड प्रोफाइल फॉर हेवी सेक्शन और फैटिग, जहाँ फैटिग लोड है, फैटिग और हेवी सेक्शन है, वहाँ पे इस टाइप का डिजाइन होता है। तो अब डिटेल ए कनेक्शन है तो बी, जो डिहाइड्रल एंगल है डिपेंड ऑन डिहाइड्रल एंगल के बेस पे दोस्तों, ए डिटेल जो दिया हुआ है ए बी सी डी, ये जो डिहाइड्रल एंगल के बेस पे 4 डिटेल में सेगमेंट में इसको डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि हमने टेबल 3 नंबर 3.5 में ऑलरेडी हमने देखा कि ये 4 तरह का, और जो डिफरेंट जो सेगमेंट है 4 टाइप का, ए डिटेल ए बी सी डी जो डिहाइड्रल एंगल है, बेस्ड ऑन उसके बेस पे फिर जो ब्रांच थिकनेस है, ब्रांच का एंगल है, रूट फेस रूट गैप का डिसीजन किया जाए, और पार्टिकुलर जो ज्वाइंट है वो कहाँ अप्लीकेबल है, बेस्ड ऑन उसके जो एप्लीकेशन के बेस पे ज्वाइंट का डिसीजन होता है, डायमेंशन और जो होता है वो डिसाइड होता है दोस्तों, फिर उसके रेफरेंस में हम इसको लेकर के फॉलो करते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी और सी डी और ट्रांजिशन सी फ्रॉम टू डी का दिया हुआ है डिटेल, उसी को हम रेफर कर लेंगे। कॉनकेव इम्प्रूव प्रोफाइल फॉर हेवी सेक्शन और फैटिग का जहाँ है वहाँ पे इस टाइप का डिजाइन होता है। इंसुलेटिंग इम्प्रूव द वेल्ड्स प्रोफाइल 22.2.6 to 1.6.61 as welded 2.6 fully ground for heavy section or fatigue critical application in 2.17 C table 3.6 for dimension TB AL RW and W5। दोस्तों आपको पहले भी बताया कि जो सेकेंड नंबर चैप्टर है उसके बारे में हमने अभी डिस्क्राइब नहीं किया है, उस पर कोई भी हमने आप लोग के बीच में वीडियो बना करके नहीं शेयर किए हैं। फर्दर आगे में हम ये जो पॉइंट है सेकेंड नंबर चैप्टर का, एक एक पॉइंट को डिस्कस करके फ्यूचर में डिस्कस करके आप लोग के बीच में एक एक करके हम सेगमेंट वाइज शेयर करेंगे। दोस्तों थर्ड पॉइंट जो दिया हुआ है टेबल नंबर 3.6 से, हम पहले बता टी बी एल आर जो भी रेफरेंस है दोस्तों, ये जैसे कि हम बताया कि जो टेबल नंबर 3.6 को ही रेफर करके हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें लोकल मतलब जो लिमिट डिफरेंट प्रोसेस का लिमिटेशन दिया हुआ है, रूट फेस रूट गैप थिकनेस विड्थ ये सब का लिमिटेशन दिया है, उसको रेफर करके इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं ज्वाइंट डिटेल के बारे में, तो ज्वाइंट डिटेल फॉर CJP ग्रूव वेल्ड इन ट्यूबुलर TY के कनेक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन 3.1 3.5 दी डिटेल प्री क्वालिफाइड फॉर SMAW and SJW। दी डिटेल में also used for GMAW is qualified in conformance with the 4.1 3.4.3। दोस्तों ये जो ज्वाइंट डिटेल है CJP, जो SMAW है, जो ज्वाइंट डिटेल है TY के कनेक्शन के बीच का जो ट्यूबुलर सेक्शन का है, जो 3.1 3.5 में हम लोग डिस्कस किए 0.5 में, तो ये ऑलरेडी SMAW और SJW क्या प्री क्वालिफाइड तो है ही, बट ये साथ साथ GMAW एस मतलब यहाँ पे बता दे दोस्तों कि हर जगह एस आप देखेंगे, हो सकता है किसी के दिमाग एस क्या लिखा हुआ, एस है स्प्रे मेथड। तो GMAW क्वालिफाइंग कॉन्फ्रेंस 4.1 3.43 के को लेकर के ये जो सेम को SMAW और FCW के अकॉर्डिंग GMAW एस को क्वालिफाइड हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का, तो पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट PWHT शैल बी प्री क्वालिफाइड प्रोवाइडेड इट शैल बी अप्रूव्ड बाय इंजीनियर एंड फॉलोइंग कंडीशन शैल बी मेट। PWHT जहाँ अप्लीकेबल है वहाँ पे होगा, या फिर जो इंजीनियर के द्वारा जो अप्रूवल होगा उस पे बेस पे होगा। कहाँ कहाँ हो सकता है दोस्तों, क्या कंडीशन होना चाहिए PWHT के लिए, तो द स्पेसिफाइड मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस बेस मेटल नॉट एक्सीडिंग 345 MPa। दोस्तों जब मिनिमम
यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल जो होगा वो 345 से एग्जिस्ट, एमपीएस से एग्जिस्ट नहीं का, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द बेस मेटल शैल नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय quenching and self tempering thermochemical control process where cold working is used achieve higher mechanical properties certain grade of STM A500 tubing। दोस्तों ऐसा जो क्वेंचिंग PWHT जो वहाँ करेंगे, जो भी मटेरियल क्वेंचिंग मेथड, क्वेंचिंग, टेम्परिंग, थर्मोकेमिकल कंट्रोल मेथड से या कोल्ड वर्किंग विथ हायर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से प्रोसेस नहीं हुआ है, उसके लिए अप्लीकेबल होगा। देयर शैल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर नोच टफनेस टेस्टिंग ऑफ बेस मेटल, हीट इफेक्टेड जोन और वेल्ड मेटल। There shall be data available demonstrate that the weld metal shall be adequate strength and ductility in PWH condition and found in the relevant AWS A5.X filler metal specification and classification for other filler metal. PWHT shall be conduct in conformance with 5.8। 5.8 के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं दोस्तों कि फैब्रिकेशन चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस करके आप लोगों के बीच में शेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों AWS D1.1 प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS का ये जो चैप्टर का ये आखिरी सेगमेंट यहीं ख़त्म होता है। हम आप लोग के बीच में नेक्स्ट क्वालिफिकेशन का जो चैप्टर है उसके पर WPS PQR जो भी रिलेटेड जो भी सेगमेंट है उस पर वीडियो बना करके नेक्स्ट सेशन में वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।